गणित क्या है? गणित की परिभाषा क्या है? बुनियादी गणित क्या है? गणित का इतिहास क्या है? गणित की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं? गणित में मुख्य गुण कौन कौन से हैं? गणित में नियम क्या है? गणित में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न, गणित क्या है? उत्तर, गणित सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। गणित संख्याओं, आकृतियों, आंकड़ों, मापों और तार्किक गतिविधियों का विषय है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा दायरा है, जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वित्त, प्राकृतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि। हम सभी एक गणितीय दुनिया से घिरे हुए हैं। गणित की किताबों में हम जो अवधारणाएं, सिद्धांत और सूत्र सीखते हैं, उनका वास्तविक जीवन में बहुत बड़ा अनुप्रयोग होता है। विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने के लिए हमें सूत्र और अवधारणाएं सीखने की आवश्यकता होती है। इसलिए इसके विभिन्न अनुप्रयोगों और महत्व को समझने के लिए इस विषय को सीखना महत्वपूर्ण है। प्रश्न, गणित की परिभाषा क्या है? उत्तर, गणित का सीधा सा मतलब है सीखना या अध्ययन करना या ज्ञान प्राप्त करना। गणित में दिए गए सिद्धांत और अवधारणाएं हमें शैक्षणिक और वास्तविक जीवन की स्थितियों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समझने और हल करने में मदद करती हैं। गणित तर्क का विषय है। गणित सीखने से छात्रों को अपनी समस्या समाधान और तार्किक तर्क कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी। गणितीय समस्याओं को हल करना सबसे अच्छे मस्तिष्क अभ्यासों में से एक है। प्रश्न, बुनियादी गणित क्या है? उत्तर, गणित की बुनियादी बातें अंकगणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़, घटाव, गुणा और भाग से शुरू होती हैं। ये वे मूल बातें हैं जो हर छात्र अपने प्राथमिक विद्यालय में सीखता है। यहाँ इन संक्रियाओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। जोड़, संख्याओं का योग जैसे 1 + 2 = 3। घटाव, दो या अधिक संख्याओं के बीच का अंतर जैसे 5 - 4 = 1। गुणन, दो या अधिक संख्याओं का गुणनफल जैसे 3 × 9 = 27। विभाजन, किसी संख्या को बराबर भागों में विभाजित करना। उदाहरण, 10 / 2 = 5, 10 को 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। प्रश्न, गणित का इतिहास क्या है? उत्तर, गणित एक ऐतिहासिक विषय है। सदियों से दुनिया भर के विभिन्न गणितज्ञों द्वारा विभिन्न सभ्यताओं में इसका अन्वेषण किया जाता रहा है। ईसा पूर्व शताब्दी से आर्किमिडीज को गणित का जनक माना जाता है। उन्होंने ठोस पदार्थों के सटीक क्षेत्रफल और आयतन की गणना करने के लिए सूत्र प्रस्तुत किए। जबकि 476 ईस्वी में जन्मे आर्यभट्ट को भारतीय गणित का जनक माना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणित का अध्ययन पाइथागोरियन द्वारा एक प्रदर्शनकारी अनुशासन के रूप में शुरू हुआ। गणित शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मैथेमा से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षा का विषय। यूक्लिड नामक एक अन्य गणितज्ञ ने स्वयं सिद्ध अभिधारणाएं, प्रमेय और प्रमाण प्रस्तुत किए, जिनका प्रयोग आज के गणित में भी किया जाता है। गणित का इतिहास एक प्राचीन अध्ययन रहा है और दुनिया के हर हिस्से में इसे अलग अलग तरीकों से वर्णित किया जाता है। कई गणितज्ञ हुए जिन्होंने कई अवधारणाओं के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जिन्हें हम आधुनिक गणित में लागू कर रहे हैं। मध्यकाल में हम जिन संख्याओं का इस्तेमाल गणना के लिए करते हैं, उनमें कई तरह के बदलाव हुए। रोमनों ने रोमन अंकों की शुरुआत की, जो किसी संख्या को दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न, गणित की शाखाएं कौन कौन सी है? उत्तर, गणित की मुख्य शाखाएं हैं संख्या प्रणाली, बीजगणित, ज्यामिति, गणना, टोपोलॉजी, त्रिकोणमिति, संभाव्यता और सांख्यिकी। ये गणितीय अवधारणाएं शुद्ध गणित के अंतर्गत आती हैं। ये गणित का आधार बनती हैं। अपने शैक्षणिक अध्ययन में हम इन सभी सिद्धांतों और मूल सिद्धांतों से परिचित होंगे और इनके आधार पर प्रश्नों को हल करेंगे। अनुप्रयुक्त गणित एक अन्य रूप है, जहां गणितज्ञ, वैज्ञानिक या तकनीशियन व्यावहारिक समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय अवधारणाओं का उपयोग करते हैं। ये गणित के व्यावसायिक उपयोग का वर्णन करता है। प्रश्न, गणित में गुण कौन कौन से हैं? उत्तर, गणित में हम संख्याओं के 4 प्रमुख गुणों के बारे में सीखते हैं। वे हैं क्रमचयी गुणधर्म, साहचर्य संपत्ति, वितरणात्मक संपत्ति, पहचान संपत्ति। ये संख्याओं के 4 मूल गुण हैं। ये गुण बीजगणित जैसी कुछ अन्य गणितीय अवधारणाओं पर भी लागू होते हैं। प्रश्न, गणित में नियम क्या है? उत्तर, गणित में सबसे आम नियम बॉडमैस नियम है। इस नियम के अनुसार अंकगणितीय संक्रियाएं कोष्ठकों और संक्रियाओं के क्रम के आधार पर की जाती हैं। बॉडमैस के पूर्ण रूप से हम इस तर्क को आसानी से समझ सकते हैं। बॉडमैस कोष्ठक आदेश भाग गुणन जोड़ और घटाव। इसलिए यहाँ पहली प्राथमिकता कोष्ठक को दी गई है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़,
फिर घटाव को, उदाहरण के लिए यदि हमें 5 + 3 × 5 भाग 2 हल करना है तो बॉडमैस नियम का उपयोग करते हुए पहले कोष्ठक में 3 और 5 को गुणा करें। 5 + 3 × 5 भाग 2 = 5 + 15 भाग 2। अब 15 को 2 से भाग दें। 5 + 7.5 12.5 उत्तर होगा